ओके, बलविंदर सिंह बंधु। चेयरमैन साहब, मैंने कल ही कहीं किसी पेपर में पढ़ा था 1925 में मिस्टर डार्लन ने, जो अंग्रेज था, उसने लिखा था कि हिंदुस्तान का किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में ही जीता है और जब कर्जा लेकर ही मरता है। और जो 1925 में भी सच था, अब भी सच है। जैसे कुदरत को जो बारिश है इसको हम नियामत समझते हैं, लेकिन अब तबाही बन गई। सो जो परमात्मा के भरोसे है किसान के, वही बारिश आज किसान की तबाही का कारण बन गई है। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, किसी ना किसी तरह किसान की मार होती रहती है। इसलिए जो अब जो इतनी बड़ी बारिश ज़्यादा हुई है, जिसको अगर जो थोड़ी होती तो ये अच्छी भी थी, लेकिन ये ज़्यादा होगी इसके साथ बर्बादी होगी। सो इस बर्बादी के लिए मैं एक तो बात ये कहना चाहता हूँ, ताकि टाइम कम ले और नहीं बोलना है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मुआवजा देती है स्टेटों को, वो सिर्फ 1500 रुपये पर एकड़ देती है। आज 1500 को तो बीज भी नहीं आता, और उसकी पिछली फसल भी गई, अगली भी गई, ब्याज भी उस पर आ गया। इसके लिए इसलिए एक तो पहली बात तो जो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, प्लीज 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 मिनिस्टर साहब, मंत्री जी, जो 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 हम कहना चाहते हैं थोड़ा सा सुन लें। जो सबसे जरूरी बात है कि अब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड किसी भी कुदरती करोपी के कारण किसान को देता है, जो 100% उसका लॉस है, सिर्फ 1500 रुपये पर एकड़ है। अगर कम है तो उससे भी कम हो जाता है। और जो इरीगेटेड लैंड है और जो बिरानी है, उसका 700 रुपये पर एकड़ है। इसको आज के मुताबिक 1500 की कोई वैल्यू है, इसलिए कम से कम 15,000 रुपये पर एकड़ करना चाहिए। नंबर 2, जैसे आज तबाही हुई कल, उसके लिए 6 महीने लग जाते हैं। पहले तो आज ही किसान का जो बैंक का लोन है उस पर आज ही ब्याज बंद और लॉन्ग टर्म में करना चाहिए। सेकंड, जो उसका पिछला अगला लॉस हुआ है, इसको कवर करने के लिए है तो बड़ी देर की बात, 20-30 साल से सुनते आ रहे हैं। जैसे ऑनरेबल मेंबर साहब वो भी कह रहे थे, कभी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको किसी स्कीम के साथ जोड़ देते हैं, कभी किसी के साथ जोड़ते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है उससे किसान क्या पालता है, उससे किसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। इसलिए इसकी बजाय गवर्नमेंट अपनी एजेंसी से, LIC से किसान का जो बीमा योजना है उसको चालू करे, और उसको सिंगल, ये नहीं कि गांव है जहाँ ब्लॉक है जहाँ तहसील है, एक किसान का एक खेत भी मर जाता है, कई दफा 1-1 किलोमीटर, कई दफा 1-1 फरलांग में पट्टी तुरी जाती है लंबी, लेकिन गांव का वो 10th भी नहीं बनता, इसलिए वो सब रह जाते हैं। इसलिए उसको उसके मुताबिक, अगर एक पट्टी में उसका 20 एकड़, 30 एकड़, 100 एकड़ का नुकसान है, तो उसको भी उस तरह 100% में लेकर इसको भी नई पॉलिसी में शामिल करना चाहिए। और जो बीमा योजना है, इसको अब तक सार्थक नहीं, इसको किसी तरीके से ऐसा बनाना चाहिए कि किसान को उसका मुआवजा मिल सके। और इस समय में अब जब देश में किसान सबसे जो ज़्यादा है, जहां इंडस्ट्री का बड़ा झगड़ा होता है हर वेले, इंडस्ट्री का कितना ही लॉस हो जाए, उसका जो लोन है उसको भी पा देते हैं NPA में, और कई दफा माफ कर देते हैं। कितने लाखों करोड़ों की फिगर है जो आप सब पढ़ते हैं। और जो फैक्ट्री में आग लग जाए, कॉटन की में लग जाए, कहीं और लग जाए, उसका भी उसको इंश्योरेंस मिल जाता है। लेकिन एक किसान एक गरीब है जो देश का अन्नदाता है, जिसके सब चलती है, फैक्ट्री भी उस पर चलती है, मजदूर भी उस पर पलता है, जिस सरकार भी उस पर चलती है। आज देश का किसान, आज देश में सूखा काल पड़ जाए, सारा देश का सिस्टम डाउन आ जाता है, सारे टैक्स, सब फैक्ट्रियां, सब कुछ बंद हो जाता है, सारी मजदूर बेकार हो जाते हैं। इसलिए इसका असर अकेले किसान पे नहीं, जो किसान है उस पर फर्स्ट, सेकंड उसके साथ जो मजदूर है, थर्ड जो मार्केट में आड़ती है, फोर्थ जो वहां कोई दुकानदार आपका सामान बेचता है। अगर किसान के पास कुछ है नहीं तो मार्केट भी बंद हो जाएगी। इसलिए इसका जो असर है ये बहुत साइड पे है। सो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी, जो पॉइंट अभी जरूरी है, तुरंत लोन, लॉन्ग टर्म और ब्याज उसका खत्म, ताकि इस पे ब्याज ना लगे आगे को, फिर तो कोई फायदा नहीं। और सेकंड, मुआवजा बढ़ाना चाहिए और उसकी टाइम कि 1 महीने के या 2 महीने के अंदर देना चाहिए, बात तो 10 साल भी लग जाता है, हम देखते हैं। तीसरा,
और आज अभी तो नहीं हो सकता, मैं भी समझता हूं 20 साल से झगड़ा चल रहा है, लेकिन जो LIC जो इंश्योरेंस है उसके लिए हमें जतन करना चाहिए और फोर्स जो है नेक्स्ट क्रॉप के लिए उसको रिलीफ देनी चाहिए कि बैंकों में से फिर उसको लोन मिल जाए। और फिफ्थ जो पॉइंट है मैं वो ये कहना चाहता हूं, ठीक है कल बजट में भी आया है कि 8.5 लाख करोड़ जो है उसको लोन दे दिया, लोन तो दे दिया, गरीब लोन तो ले लेगा लेकिन ब्याज कहां से देगा, जब फसल ही मर गई कहां से ब्याज देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोन देते हैं आगे को भी देते हैं उसको सिंपल 4% पे, ना कि जी कंपाउंड जो है उससे बहुत ज्यादा हो जाता है। सो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज देना चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी का देना चाहिए। सो ये मैं कहना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है वो किसान को इस जो वक्त में जो उसको आफत आई है उसमें काम आएगी।